आपके पास अगर फल वाले फूलों वाले पौधे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है कुछ ख़ास। तो बने रहिए अंत तक, बिना स्किप कीजिए, बिना स्किप किए। स्किप करने का कोई फ़ायदा नहीं। और सबसे पहले एक गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जिससे कि मोटिवेशन मिले। तो ये जो लकड़ियों को जलाने के बाद में जो राख बचती है, और ये कोयला बहुत ही उपयोगी है, बहुत यूज़फुल है। तो ये हम जानेंगे आज इस राख के बारे में कि फल फूल वाले पौधों पे कितनी इम्पोर्टेंट है ये राख। और साथ ही ये पत्थर जो देख रहे हैं, ये मैं पत्थर लाई थी कहीं से अभी 2 दिन पहले। मैं बस यहाँ घर के से थोड़ा दूर पे एक बारिश में एक झरना फॉर्म हो जाता है, वहाँ पर मैं अपनी बेटी को लिया और हम दोनों चले गए थे। बहुत ही खूबसूरत मौसम था। तो कई बार होता है ना कि आप घर में बैठे हैं अकेले अकेले से, उदास से, तो थोड़ा निकल जाना चाहिए। तो ये रंग बिरंगे पत्थर मुझे बस उसी झरने के पास मिले और मैं इनको उठा लाई। क्या बनाऊंगी मैं इनका अभी मुझे मालूम नहीं। तो थोड़ा सा हम घूम के आते हैं इस जानकारी से पहले। तो ये है वो जगह जहाँ पर कि पहले ऊपर एक लेक जैसी बन जाती है बारिशों में, और ये पानी गिरता है नीचे जाके। तो मैं और मेरी बेटी दोनों हम निकल गए कार उठाकर। तो मैंने सोचा अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। इतना खूबसूरत मौसम था। वहाँ पर एक छोटी सी ठेला था चाय का जिस पे कि भीड़ भाड़ थी। हमने भी चाय का मज़ा लिया। वहाँ पर बहुत ठंड थी। और यहाँ पर जब इसका पानी इतना, क्योंकि बारिशों का पानी है और अनटच जगह कोई जाता नहीं वहाँ पर, ये बारिशें पड़ती हैं तभी वहाँ पर लोग निकलते हैं। तो ये देखिए, ये बादल नहीं है, आपको लग रहा होगा ये बादल है। ये नीचे ये जो खाई जो दिख रहे हैं, दिखाऊंगी मैं भी आपको। ये बहुत गहराई है इसमें, इस पहाड़ी के नीचे ये रेलिंग भी लगी हुई है ताकि कोई गिर न जाए यहाँ पर। तो ये जो बरसाती जो झील है वो झरने में यहाँ पर कन्वर्ट होती है। पानी नीचे गिरता है और इतने प्रेशर से और इतना ज़्यादा पानी गिरता है कि वो दिखता भी नहीं है। और ये उसकी बौछारें जो होती है ना, हवा बहुत तेज़ चल रही है। मैंने आवाज़ बंद कर दी है ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो सामने से साइड से गिरता हुआ झरना जब नीचे गिरता है तो उसकी बूंदें हवा के साथ ऊपर आती हैं, बादल दूर दूर तक बादल में के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। पर यहाँ पर मैं सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगी वो था कचरा। हम लोग कहीं भी जाते हैं, मैंने बच्चों को सिखाया है कि कहीं भी जाओ तो कचरा मत। हम लोग एक पॉलीथीन कैरी करते हैं साथ में, और अगर कुछ चाय का कप भी जैसे पेपर वाला था तो वो अपनी पॉलीथीन में डाला हो, घर में आकर डस्टबिन में हम डाल देते हैं उसको। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप जिस किसी को भी इस तरह कचरा करते हो, इतनी खूबसूरत हेवन जैसी वादियाँ हैं ये, और उसमें देखिए कचरा कितना बुरा लग रहा है। आँखों के आगे आप ऊपर उठाएंगे तो इतना खूबसूरत दृश्य है। हम सब क्या, मैं और मेरी बेटी, हम दोनों भीग गए थे अच्छे से। तो अब चलते हैं अपने गार्डन की तरफ। बहुत ही खूबसूरत जगह लगी वो। तो राख का जो यूज़ है, और टाइम टाइम पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने जो भी मैं खाद फर्टिलाइज़र वगैरह जो सब कुछ मैं होममेड ही रखती हूँ। बाज़ार से मैं कुछ भी ख़रीदती नहीं, बहुत कम ख़रीदना होता है बाहर से। तो ये फूलों का साइज़ मैं हाथ से इसलिए दिखा रही हूँ कि आप मेरे फूलों का साइज़ देखें, क्योंकि बारिशें बहुत हो रही हैं। 2 महीने से लगातार बारिश हो रही है, लगातार। अभी भी बादल हैं तो मुझे लाइट तो थोड़ी जलानी पड़ी है। तो राख का जो यूज़ है फल और फूल वाले पौधों में, वो इस तरह से होता है कि आप जैसे आपके पास एक गमला है, और मैं बता दूं आपको कि ये खदानों से निकलने वाला कोयला नहीं, ये लकड़ी जो आप जलाते हैं। नहीं है तो आप कहीं से लकड़ी मिल जाएगी, आप जला लीजिए, उसका कोयला भी बन जाएगा और राख भी बन जाएगी। बहुत बड़े काम नहीं है ये। इसमें फ्रूटिंग हो रही है, ये देसी टमाटर है। तो इसमें मैं राख नीचे डालूँगी। उसमें आपको पता है कि राख में कैल्शियम होता है जो कि इसके तनों को बहुत मजबूत करता है, जिससे कि पेड़ खड़े रहते हैं। आपने देखा है ये पेड़ बहुत लंबे हैं, ये फूल कितने खूबसूरत हैं। और इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम और कार्बन, ये और भी इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें बहुत कम मात्रा में होती हैं। मेन यही चीज़ें होती हैं जो कि हमारे फूलों को और फलों को डेवलप करने में हेल्प करती हैं।
और तीसरी चीज़ जो होती है फल फूल के अलावा, वो है कोई डिज़ीज़ है, पत्ता जो मुड़ जाता है या माइट वगैरह का अटैक होता है, उसमें ये बहुत काम में आती है। तो ये मेरे पास बारबेक्यू है जो अक्सर, क्योंकि यहाँ पर अभी ठंड की वजह, बारिश की वजह से, ठंड है 2 महीनों से बारिश हो रही है लगातार, 1 हफ्ते के लिए बीच में रुकी थी। और हालांकि नुकसान मुझे बहुत हुआ है पेड़ पौधों में, पर इस वक्त आप राख यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फंगस लग जाती है। काई देखी होगी आपके गमलों में, अगर काई लगी हुई है तो आप इसको राख को थोड़ा छिड़क सकते हैं। ये जो कोयला है मेरे हाथ में, इसको आप जब हम ड्रेन होल कवर करते हैं मटके गमले के टुकड़ों से, आप उसकी जगह ये कोयले को यूज़ कीजिए। ये पानी को, खाद को, जो भी आप डालते हैं उसको होल्ड कर लेता है, मतलब सोख लेता है अपने अंदर, जिससे कि जब भी ज़रूरत होती है पौधा उससे अपनी जड़ों के द्वारा उसको ले लेता है उसके अंदर से। और ये राख आप बीमारियों में भी, पेड़ों की डिजीज़ में इसको काम में ले सकते हैं, और खाद की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो और तीसरा, फंगीसाइड की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस राख के 3 यूज़ हैं। तो अभी जैसे कि मैंने दिखाया आपको, टमाटर में फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। इसके तनों को मजबूत करने, फ्लावरिंग को मजबूत करने के लिए, अच्छे फूल आएँ, अच्छे फल डेवलप हों उसमें, आप इस तरह से उसकी जड़ के पास थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। अगर आपके पास 12 इंच का गमला है तो उसमें 1 से 1.5 चम्मच आप उसमें छिड़क सकते हैं, ज़्यादा नहीं देना है। ये मेरा ग्रो बैग काफ़ी बड़ा है, तो मैंने इसमें 2 मुट्ठी, लगभग 2 से 2.5 मुट्ठी आप लगा सकते हैं। और ये टमाटरों की मैं ग्रोथ आपको दिखा रही हूँ। यही कुछ पौधे हैं जो मेरे पास बचे हैं, बारिश से बचा पाई हूँ मैं। बाकी बैंगन, धनिया, पालक सब ख़त्म हो गया, अभी दोबारा लगाना पड़ेगा बारिश हो। ये मेरे हाथ से भी लंबा पत्ता है एक इसका। आपने शायद ही इतने हेल्दी टमाटर देखे हों। तो किस तरह से मैं खाद बनाती हूँ अपने घर से, ये आप मेरे वीडियो चेक कर सकते हैं। ये उसी का रिज़ल्ट है। मैं हाथ इसीलिए लगा के दिखाती हूँ पत्तों के, फूलों के पास, कि आप मेजरमेंट कर सकें। अब ये जो अभी इसमें ये डिज़ीज़ शुरू हो गई, जो मरोड़ा रोग जो बोलते हैं ना, कर्ल वायरस जिसे बोलते हैं, तो ये टमाटरों पे, मिर्च में अक्सर हो जाती है। और तो आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा गीला करेंगे पानी को। ये ऑलरेडी बारिश से गीले हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही थी। ये हैं तो शेड में, पर थोड़ी बौछारें आती हैं। और इफ़ेक्टेड जो एरिया है, आप उस पर इस तरह से राख को छिड़क दें। और छिड़कने के बाद आपको याद ये रखना है कि 24 आवर्स के बाद में आप इसको स्प्रे से धो देंगे, नहीं तो फूड कैसे बनाएगा पत्ता, फूड नहीं बनाएगा तो हेल्दी कैसे होगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसमें हल्का हल्का सा, जहाँ भी फ़र्क है, ऊपर की तरफ आप छिड़क दें, क्योंकि नए पत्तों में ही बीमारी आती है, नीचे के पुराने पत्तों में नहीं आती। और ये अब फंगीसाइड का काम करता है। मेरे किसी भी गमले में अभी काई नहीं लगी है जो ग्रीन, क्योंकि मैंने इनको बचा लिया था, ऊपर रख दिया था शेड में, तो इन पे पानी नहीं गिरा है। अदरवाइज़ अगर आपके गमलों में पानी गिरता है थोड़ा बहुत भी बौछारें वगैरह से, तो काई फॉर्म हो जाती है, हरी हरी जो होती है। तो आप क्या करेंगे कि इसकी मिट्टी को पलट देंगे, गमले को थोड़ा थोड़ा चाकू की मदद से, खुरपी की मदद से। और ये इस तरह की जो ग्रीन काई देख रही है, गमलों में भी लग जाती है मिट्टी में, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये राख छिड़कते हैं, लगभग 1-1.5 चम्मच। उससे क्या होगा, ये काई फॉर्म नहीं होगी, काई मर जाएगी उसके राख से। तो आप ये कर सकते हैं। और गुलाब के लिए बहुत अच्छा है। आप जानते हैं, गुलाब की भी मिट्टी के ऊपर थोड़ा थोड़ा राख छिड़कें, और तने में कोई बीमारी अगर जा रही है तो उसके तने के आसपास ज़रूर डाल दें। और इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, राख के बेनिफिट ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे पता पड़े आपने ये वीडियो देखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।